मुझे तुम्हारी नेक नियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, हम कब तक तुम पर डिपेंडेंट रहते? कुछ ना कुछ तो करना था ना। वैसे भी 2-3 दिन में तो घर खाली ही करना है। 2-3 दिन में? मामू मामू मामू, मैंने ठेका ले रखा तुम्हारे मामू का, पैसे उनके लिए कमाता हूं मैं। पापा इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने। उन्होंने तो और बहुत से लोगों के लाखों करोड़ों देने हैं, मैं जिम्मेदार हूं उनका। आइंदा अगर तुमने मेरे कार्ड से पैसे निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? पापा, हमारे लिए इस वक्त आपकी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं। बस आप एक बार ठीक हो जाए ना, फिर हम मिलके हालात का मुकाबला करेंगे। मेरा आंगन मैं आज शावीर के साथ अपार्टमेंट्स देखने जाऊंगी। मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, तुम घर पे रह के पापा का ख्याल रखो। बस दुआ करो कोई बात बन जाए। अल्लाह करे। कितनी आसानी से गाड़ी लेकर चला गया वो। उसकी एक धमकी से डर गए हम सब। बाबा ने मुझे मजबूर ना किया होता ना, तो मैं देखता हमारी गाड़ी कैसे लेकर जाता वो। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ सर से छत चली गई है, तुम्हें गाड़ी की पड़ी भी। ये मनूस फैक्ट्री जल के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मोहब्बत से घर सजाया था मैंने, ये मुझे क्या पता इस तरह से मेरे हाथ से चला जाएगा ये। अब रोने का क्या फायदा? अगर आपने शुरू से ही मायरा को मनमानी करने से रोका होता तो आज हम बेसरो सामान ना बैठे होते। मुझे किस लिए सुना रहे हो? तुम्हारे बाप ने उसे शह दी हुई है, इसीलिए वो अपनी मनमानी करती फिरती है। मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब कल वो कासिम आ जाएगा हमें घर से निकालने के लिए, तो कहां जाएंगे हम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बाप ने आखिर सोचा हुआ क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। शायद वो तुमने सजाद भाई के लिए परहेजी खाना बना दिया? हाँ बना दिया था ना। सुबह सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके किचन में जाना पड़ता है। फराज, ये चक्कर कब तक चलेगा? भाई अभी तो हॉस्पिटल से वापस आए, फिर ऊपर से उनके घर के हालात। जब तक उनकी तबीयत संभल नहीं जाती, हम लोग कम से कम उनके लिए इतना कर सकते हैं। हाँ, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी फराज। तुम्हें पता है सजाद भाई जब से घर आए मैं अब तक उन्हें देखने नहीं जा सका। अच्छा हुआ आप वहां नहीं गए। बेकार में आप वहां जाएंगे ना तो समीना के दुखड़े शुरू हो जाएंगे और आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, मैं सजाद भाई से मिलकर फौरन चला जाऊंगा। यही अच्छा है। चलो ठीक है, आई एम गेटिंग लेट। खुदा हाफिज। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं आप पापा? घर का इंतजाम कर। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आपको मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है और आप घर देखने जा रहे हैं? हाँ बेटा, देखो ना, यूं घर में बैठे बैठे आराम करने से मसला हल तो नहीं होगा। मुझे खुद जाना पड़ेगा। घर देखने के लिए मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज आराम करें। तुम? क्यों, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है बेटा, तुम अकेली हो और ये तुम्हारे बस का काम नहीं। पापा मैं अकेली नहीं जाऊंगी,
शावेर होगा मेरे साथ। शावेर? जी पापा, जब आप हॉस्पिटल में थे तब भी शावेर ने हमारा बहुत साथ दिया था और अभी भी वो हमारी हर मुमकिन मदद कर रहा है। अभी थोड़ी देर में शावेर आ जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ रेस्ट करेंगे, ओके? अच्छा। आओ भाई, आओ दिखाऊं तुम्हें अपना घर। ये देखो, ये मेरा खाली घर ऐसा था उजड़ा हुआ। ये सब? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। मायरा, ये घर का सारा सामान कहाँ गया? इससे क्या पूछ रहे हैं? इसी ने तो घर का सारा सामान बिकवाया। मामू वो हॉस्पिटल का बिल पे करना था तो सामान बेचना पड़ा। भला बताए, कोई अस्पताल का बिल भी घर का सामान बेच के देता? और तो और वो रात को वो भी आ गया, गुंडागर्दी करता हुआ परवेज, गाड़ी लेके चला गया। हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए भाई। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। फिक्र मत करो समीरा, सब ठीक हो जाएगा। सजाद भाई कहाँ है? अपने रूम में हूँ। अच्छा, मैं उनसे मिलके आता हूँ। समीर, क्या बात है, तुम कहाँ गायब हो इतने दिनों से? यूनिवर्सिटी भी नहीं आए हो? नेहा, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था। ओह, इज ही ऑल राइट? सर्जरी करवाने लेके गए थे, अभी घर पे। अच्छा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, इतनी परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा। और फिर उस दिन के बाद से तुमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। आई एम सॉरी समीर, पता नहीं उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें क्या कुछ कह दिया। खैर, चलो तुम्हारे पापा को देखने चलते हैं। ऐसे में उनकी आदत भी कर लूंगी और तुम्हारा घर भी देख लूंगी। नहीं नेहा, फिर किसी दिन चलेंगे। अभी असल में बहुत से रिलेटिव्स आ रहे हैं ना पापा से मिलने, तो इट्स ओके समीर, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरा इस तरह जाना तुम्हारी बहन को बुरा भी लग सकता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, क्लास का टाइम हो गया, चलो। देखिए, हमें फ्लैट पसंद आ गया है जी, लेकिन उसका किराया बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास 5th फ्लोर का खाली है, उसका रेंट भी और एडवांस भी कम है। नहीं, 5th फ्लोर वाला हमें नहीं चाहिए। असल में मेरे वालिद की तबीयत कुछ ऐसी है कि वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। 1st फ्लोर वाला ही लेंगे हम। मैडम, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। अगर आप 1st फ्लोर का चाहिए तो उसका किराया किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। ठीक है, हम आपको सोच के जवाब दे देंगे। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। सर, मैं जानता हूँ कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन लेबर की तरफ से इतना प्रेशर था कि मुझे मजबूरन आपसे ये सब डिस्कस करना पड़ा। अच्छा, ये बताओ, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन? सर, फैक्ट्री के इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे कम से कम लेबर की सैलरी तो दी जा सकती है। देखो, जो तुम मुनासिब समझो तुम वो करो। अभी हमने फैक्ट्री को रीबिल्ड करना है, इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। सर, फैक्ट्री की हालत अब ऐसी रही नहीं कि उसे रीबिल्ड किया जा सके। नहीं,
हम हार मानने वाले नहीं हैं। तुम देखना, हम फिर से कोशिश करके अपनी फैक्ट्री को फिर से खड़ा कर देंगे। देख लेना तुम। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं अब मजीद आपका साथ नहीं दे पाऊंगा सर। मुझे दूसरी जॉब मिल गई है सर। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी फैक्ट्री के बारे में सोचना छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे हैं आप? आप उन्हें इस घर में लेकर के आएंगे? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है शायस्ता। आज मैं देख कर आया, बहुत बुरी कंडीशन है उनकी, घर का सामान तक बिक चुका है। मसले उनके हैं और परेशानियां हमारे गले डाल रहे हैं। देखो, परेशानी हमारे साथ भी हो सकती थी। आज अगर उन पे बुरा वक्त पड़ा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये परेशानियां भी उनकी अपनी है। अगर सजाद भाई को आइडिया नहीं था ना बिजनेस का, तो क्या जरूरत थी फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने की? ये वक्त पुरानी बातें दोहराने का नहीं है शाइस्ता। मैंने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें इस घर में ले आऊंगा। मैं अपनी बहन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, समझ गई तुम? आप तो अपनी बहन के लिए ना बस जज्बाती होकर सोच रहे हैं। अरे उनसे पूछ तो लेना। और मायरा के नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं आप। खुदारी का परचम कभी नीचे नहीं गिरने देती। उसने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा ही है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। पापा क्या कहते हैं आप, फिर डन कर दें फ्लैट का? ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मुनासिब लग रहा है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता। लेकिन एडवांस के लिए हमें दूसरी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। क्या? दूसरी गाड़ी भी बेच दूं? जी अम्मी, फ्लैट का एडवांस देना है तो दूसरी गाड़ी बेचनी पड़ेगी ना। तुम बाप बेटी आखिर चाहते क्या हो? घर बेच दिया, सामान बेच दिया। मुझे तो लग रहा है एक दिन तुम लोग हमें। मीना, क्या हो गया? आपकी जिद ने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। पैरों तले जमीन खींच ली, सर से छत छीन ली। अम्मी, छत के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम तो मुझसे बहस करो ही ना। जिसे जाना जाए जड़बे जैसे फ्लैटों में, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। समीर, मैं कैसा बदनसीब बाबा, अपनी औलाद को एक छत नहीं दे सकता। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? दिल नहीं कर रहा था। क्या बात है समीर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं क्या हुआ, तबीयत बहुत उदास है। ऐसा लगता जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह खैर करे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप वो फ्लैट देखने गई थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, बात हो गई है। आज एडवांस देना है और फिर हम 1-2 दिन में वहां शिफ्ट हो सकते हैं।
इस घर में हमारा बचपन गुजरा है। अब इस घर के साथ साथ जो अच्छी बुरी यादें हम उन्हें भी छोड़ के जा रहे हैं। यादों का ताल्लुक जगह से नहीं होता, अपनों से होता। जहां हमारे अपने होंगे हमें वही जगह अच्छी लगने लगी। मायरा, कासिम साहब की दी हुई मोहलत की आज लास्ट डेट थी ना? आज नहीं, कल थी लास्ट डेट। कासिम साहब ने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। क्या वो भूल गए मुझे? पता नहीं, शायद उन्हें आइडिया हो कि हमारे लिए घर ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए मोहलत दे रहे हो सकता है। मैं देखता हूँ। फ्लैट का एडवांस कब देना है? मामा आज ही, लेकिन चाबी 2 दिन बाद मिलेगी। क्यों? मामा जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको शिफ्टिंग के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ताबिर, क्या फ्लैट बहुत छोटा है? जी मामा, लेकिन कुछ होना ना होने से बहुत बेहतर है। कौन से फ्लोर पे है? लिफ्ट तो होगी ना उसमें? नहीं मामा, लिफ्ट नहीं है। क्या उसमें लिफ्ट नहीं है? तुम सज्जाद भाई की कैफियत को समझते हो? उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना कितना मुश्किल काम होगा। जी मामा, मामू की वजह से फर्स्ट फ्लोर में हुआ, जबकि फ्लैट भी छोटा है और उसका एडवांस भी बहुत ज्यादा है। क्या वक्त आ गया मेरे भाई पर, इतने बड़े महल जैसे घर को छोड़कर आज एक छोटे से फ्लैट में रह रहे। जी मामा, मामा इस वक्त मामू की फैमिली को हमारे साथ की बहुत जरूरत है, और अगर आप यूं परेशान होंगी तो उनकी फैमिली को कौन संभालेगा? अंकल बस 2 दिन और। बेटा, अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको दी हुई मोहलत कल खत्म हो गई है। मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन हमें फ्लैट में शिफ्ट होने में 2 दिन लगेंगे, बस 2 दिन दे दें। 2 दिन? मैं तुम्हें 2 मिनट की भी मोहलत नहीं दूंगा। अभी मेरा घर खाली करो, अभी के अभी। अंकल प्लीज। कासिम, तुम? हाँ मैं। सज्जा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें दी हुई मोहलत खत्म हो चुकी है। अब मुझे घर खाली चाहिए, आज और अभी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? मुझे थोड़ा वक्त और दे। वक्त तो आप मेरा बर्बाद कर रहे हैं ये फजूल की बहस करके। ट्राई टू अंडरस्टैंड कासिम साहब, आप जानते हैं कि मामू की अभी क्या सिचुएशन है। ख्याल? और कितना ख्याल करूं मैं इनका? अरे मेरी जगह अगर कोई और होता तो ये लोग इस वक्त यहां नजर ना आ रहे होते। आप हमारे घर में हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम्हारा घर? बेटा, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ये मेरा घर है। किसी खुशफहमी में ना रहना। तुम खामोश रहो बेटा। पापा ये फुरकान प्लीज चुप कर जाओ तुम। देखिए भाई साहब, आप समझने की कोशिश करें। सज्जाद अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इस हालत में वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये मेरा मसला नहीं है, ये सब आपको पहले से सोचना चाहिए था। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरा घर खाली कर दे, वरना क्या? वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। आपको
आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें पूछना चाहिए कि उनको कोई घर मिला या नहीं मिला? उनकी परेशानी में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए? अकलों वाली बातें करे, क्यों अपने सर मुसीबत बांध रही हो? तो वो शख्स कभी भी आके इस घर में हमें धक्के देके घर से बाहर निकाल सकता है। तो मायरा से पूछे ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ वो करती है, हमें तो सिर्फ हुक्म देती है वो। नहीं, मैंने आपसे कह दिया है ना कि आप लोग मेरे घर चल रहे हैं, मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना। मैं देखती हूँ कि शावेर ने गाड़ी का बंदोबस्त किया है कि नहीं, और प्लीज आप परेशान नहीं हो। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।